नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि इस कंपनी मार्केट में नए नए आए हैं। तो क्या इस नए कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी फ्यूचर में एसआरएफ जैसा, पीडीलाइट जैसा, यूपीएल जैसा केमिकल इंडस्ट्रीज बन सकते हैं? देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। जैसे पीडीलाइट भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज है, एशियन पेंट भी आप देखेंगे तो एक मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री से है। साथ ही साथ यूपीएल भी एक केमिकल इंडस्ट्री से है, एसआरएफ भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज है, दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, सारे के सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से होते हैं। केमिकल एक इंडस्ट्रीज है मगर अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी होते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो भी केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिसका नाम पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर जब मैं वीडियो बनाया था आईपीओ से, तब बहुत सारे दोस्तों ने वो देखा था। तब मैं आपको बताया था कि इस कंपनी में बहुत मतलब पॉसिबिलिटी है आगे जाने का, क्योंकि कंपनी के कुछ पैरामीटर मुझे अच्छा लगा। तो बाकी मैं गलत भी जा सकता हूँ फ्यूचर में, तो अभी अभी भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो चलो एक बार एक पूरा डिटेल्स आपको रिव्यूज करा देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट फिर से आपको करूंगा कि जितने सारे दोस्त अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसके लिए जरूर कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जितने सारे दोस्त मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते रहते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट एक बार हमको विजिट करा देता हूँ। तो कंपनी का वेबसाइट आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्योंकि आप अगर मान के चलिए बहुत सारे दोस्त अभी भी नहीं जानते हैं, आप कोलपाल बोल देंगे लोगों को तो वो उसको पता नहीं है कि एक्चुअली कोलपाल किस कंपनी के उसका प्रोडक्ट क्या है। आप पीडीलाइट बता देंगे तो नया निवेशक को पता नहीं है कि एक्चुअली उसका प्रोडक्ट क्या है। आप एचआर मोटर बता देंगे तो वो ज्यादातर जानते हैं कि एचआर मोटर के ट्रैक्स होते हैं, मगर एचआर मोटर रॉयल एनफील्ड भी बनाते हैं, उसको पता नहीं। तो इस तरीके से कुछ डेटा तो आपको देखना चाहिए। एक्चुअली एटलीस्ट आपको ये जानना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है, उसका फील्ड क्या है, वो फील्ड फ्यूचर है ओरिएंटेड है कि नहीं, वो फील्ड आगे कितना दूर जा सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से डेटा आपके पास नहीं है तो आप सोच लेना, तो आप गलत दिशा में इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे ओपिनियन से। देखिए, मैं जब पहले मार्केट में आया था, मतलब स्टॉक मार्केट में जब नया नया आया था, मैं सबसे पहले कंपनी के प्राइस देखता था। जो रिटेल निवेशक हमेशा करते हैं मैं भी उसी तरीके से काम करता था। उसके बाद दूसरे चीज जो देखता है कंपनी कितना रिटर्न दिया। बाकी कुछ पैरामीटर में नहीं देखता था कंपनी क्या बिजनेस करते हैं, क्या इसका परफॉर्मेंस है, वो कुछ भी नहीं चीज अब मैं ना देख कर ही निवेश कर देता था। मगर जब मैं स्टडी किया, जब इसके ऊपर बहुत मतलब पढ़ाई किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली हमें कौन सा स्टॉक के ऊपर रहना चाहिए और कौन सा स्टॉक हमारा पोर्टफोलियो से निकल देना चाहिए। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो आप खुद के डिसीजन खुद ही लेना, क्योंकि मैं जितने सारे मतलब टीचर के साथ, मैं जितने सारे टीचर मुझे सिखाया है और जितने सारे टीचर के साथ मैं एडुकेशन लेके रखा हूँ स्टॉक मार्केट से, तो उन्होंने हमेशा एक चीज बताया कि स्टॉक डिसीजन करना मतलब स्टॉक स्टॉक पिक करना आपके हाथ में है। वो कोई नहीं आपको बताएगा कि स्टॉक पिक कर लीजिए। वो एक जैसा एक बता दूं तो एक जैसा आपको टिप्स जैसा हो गया। तो मैं कोई टिप्स आपको नहीं देता हूँ, मैं कभी भी आपको टिप्स नहीं देता। हाँ, मैं एक चीज आपको जरूर कहता हूँ कि आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको कभी भी पेमेंट करने के लिए नहीं कहूंगा और कभी भी कुछ प्रमोशन भी नहीं करूंगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे स्टडी चेकआउट करिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप काम कर सकते हैं। आपको डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको काम करना ही है, तो आप एक बार जाकर देख तो सकते हैं। तो आप सारे के सारे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, जाकर चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। देखिए, कंपनी लाइफ साइंस मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। क्रॉप साइंस मतलब जो के मतलब एग्रीकल्चर है उसके केमिकल्स भी इसी कंपनी बनाता है। पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ पेंट इंडस्ट्रीज में ज्यादातर प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, केमिकल्स के ऊपर। तो केमिकल इंडस्ट्रीज पेंट इंडस्ट्रीज को ही मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं।
उसके बाद आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल जो स्पेशलिटीज है, मतलब कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के उसके ऊपर भी है। यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट एप्लीकेशन के ऊपर भी है, मतलब जो केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब जो जो मतलब लैब्स में जो चीज लगते हैं, तो उसका भी प्रोडक्ट्स इसी कंपनी बनाते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल्स मुझे बहुत खास लगा। अभी देखना है कंपनी कौन सा जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला के रखा है। देखिए ऑल ओवर इंडिया में तो उन्होंने कैप्चर करके ही रखा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यूएए, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरशाही, तो इसमें भी कंपनी का बिजनेस है। साथ ही साथ आप देख देख सकते हैं इताली में भी है। साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कंट्रीज में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी देखा जाए तो चाइना, मतलब सिंघाई में भी कंपनी का बिजनेस फैला के रखा। तो कुछ जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला के रखा है। वर्ल्ड में उतना ज़्यादा मार्केट को कैप्चर नहीं किया, सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादातर इसका बिजनेस है। और बाकी चारों मतलब कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस फैला के रखा है। तो अभी कंपनी का तो डिटेल्स आपने यहाँ पे देख लिया है। तो अभी देखना है कंपनी का परफॉर्मेंस किस किस तरीके से है। तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है, वो देखा जाए तो बी टू बिजनेस मॉडल में काम करते हैं। मतलब बी टू बिजनेस मॉडल आप सभी जानते हैं, मैं इसके ऊपर पहले भी आपको बता चुका हूँ। बिजनेस टू बिजनेस मतलब आप खुद बिजनेस करते हैं और दूसरे एक बिजनेस इंडस्ट्रीज को ही माल बेचते हैं। तो बी टू सी का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर, मतलब आपका बिजनेस है, आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल आउट करते हैं प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं बी टू सी मॉडल। और ये जो बिजनेस है बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बिजनेस इंडस्ट्रीज के लिए, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ वो इंडस्ट्रीज कौन सा है, मैं आपको अभी दिखाया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं मुझे बहुत खास इस कंपनी का जो एक चीज लगा, वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि 20% के ऊपर है, मतलब आप एक एवरेज बोल सकते हैं। तो इसका कर्जा भी है 139 करोड़ का, कंपनी का एनुअली इनकम भी है 256 करोड़ का। तो कर्जे के हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक अच्छा खासा लेवल में है। अभी कंपनी डेप उतना पुराना नहीं है, फिर भी कंपनी डिविडेंड भी दिया, कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। और कंपनी देखिए पी रेशियो 38 है, चलो कोई बात नहीं, 38 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 23 है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि 38 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिलेगा, तो क्या आप उस कंपनी के ऊपर सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो आप कंपनी के हाथ में कैश फ्लो नेगेटिव में है, मतलब कैश फ्लो नहीं, फ्री कैश फ्लो। मतलब फ्री कैश फ्लो वो चीज़ होते हैं, देखा जाए तो देखिए नेट कैश फ्लो भी कंपनी के देखा जाए तो नेगेटिव में है। कंपनी के हाथ में जो कैश है करंट प्रीवियस 5 साल की भी देखेंगे कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में था, अभी भी कैश नेगेटिव में है। तो आप कहेंगे कि सर कंपनी में एक खराबी है, बिल्कुल नहीं, कंपनी अभी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो जितना पैसा कंपनी का अर्निंग हो रहा है, उतना पैसा जो उसका जो प्रॉफिट अर्निंग से जो कैश कंपनी के हाथ में बचते थे, वो कैश भी फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए कंपनी के हाथ में यहाँ पे कैश फ्लो नेगेटिव दिखा रहा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो बाकी पैरामीटर भी देख लीजिए, कंपनी का इन्वेंटरी करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए 64 डेज लग रहा है। कंपनी का डेटोज डे मतलब प्रोडक्शन करने के बाद कंपनी के हाथ में 79 डेज में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम पीरियड जरूर कहूँगा, जितना जल्द से जल्द पैसा हाथ में आए उतना ही अच्छा है। मान के चलिए आपका एक दुकान है, तो आप उस दुकान में आप यही चाहेंगे ना, कस्टमर जितने जल्द से जल्द आपको पैसा दे आपका माल बेच मतलब खरीदने के बाद। तो सेम टू सेम बिजनेस में तो यही होना चाहिए था ना, कि जल्द से जल्द माल मतलब माल बेचने के बाद जल्द से जल्द पैसा उसके हाथ में आए। तो फिर भी देखिए बिजनेस बी टू बी बिजनेस है, मतलब हाथ में पैसा तो लेट में आएगा ही, क्योंकि जो जिसको माल बेच रहे हैं वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो पैसा जल्द से जल्द नहीं देने वाला है, इस चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करते हो, कंपनी अराउंड हर साल में प्रॉफिट मेंटेन किया, कभी भी लॉस नहीं किया। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि हर साल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में होना चाहिए था, तभी कंपनी बेस्ट है। देखिए जब नया कंपनी मार्केट में आते हैं ना, तब वो कंपनी आपको हमेशा ग्रोइंग मूड में नहीं दिखेगा, कभी भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कभी भी थोड़ा सा कम होगा, तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन लेकर चलेगा। तो वो भी अगर मेंटेन कर रहा है तो एक आप पॉसिबिलिटी रख सकते हैं उस कंपनी के ऊपर, फ्यूचर में वो अच्छा ग्रोइंग मूड में होगा। तो 68% एक साल में रिटर्न दिया, अभी तक कंपनी 3 साल नहीं हुआ, मगर कंपनी देखिए कैश जो मतलब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे पॉजिटिव में है। साथ ही साथ आप कंपनी के बाकी पैरामीटर देखेंगे, जैसे डिविडेंड, जैसे कंपनी एक बार डिविडेंड दिया। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर अभी भी एफआईएस के पास 5% था, डीएस के पास 6% था, वो एग्रेसिवली उतना निवेश नहीं करके रखा अभी। तो प्रोमोटर के पास 72% था, अभी भी उतना ही परसेंटेज है, और पब्लिक के पास 23% है। तो मैं जरूर कहूँगा
कि कंपनी में खराबी तो उतना नहीं दिखा, कंपनी तो कोशिश जरूर कर रहा है अच्छा खासा खुद को ग्रोइंग करने के लिए। तो बाकी आप डिसाइड करिए इस कंपनी के ऊपर आपको रहना है कि नहीं रहना है। इसका चार्ट पैटर्न ही आपको बता रहा है कंपनी बहुत टाइम पीरियड लेगा आपको अच्छा खासा ग्रोइंग देने के लिए। तो फिर भी कहाँ कौन सा डेट में होगा कब होगा वो तो पता नहीं, मगर आपको यही चीज समझ के रखना होगा कि कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि इसका फील्ड अच्छा खासा है, साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। अभी मार्केट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोइंग मोड में है केमिकल इंडस्ट्रीज, सबसे ज्यादा तेजी में है। तो आप एक बार डिसाइड करिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।